भिंडी के साथ चावल। रामनगर में ममता अपने परिवार के साथ रहती थी। ममता के घर में वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं थी, पर कुछ कमी थी तो वो बस एक छोटी बहू की, जो चंद दिनों में ममता के घर आने ही वाली थी। और अब पूरे घर में उसी के स्वागत की तैयारियां और चर्चाएं चल रही थी। 1 हफ्ता रह गया है, मेरी छोटी बहू घर आ जाएगी, जैसे बरसों की मुराद पूरी होने वाली हो। मम्मी जी, मैं तो सोच रही हूँ क्या पहनूं उस दिन। बहू को देख के कहीं मैं ही फीकी ना लग जाऊं। अरे भाभी, आप तो चमकती रहती हो हमेशा। वैसे भी आप सबसे पहले रिश्तेदारों से मिलवाओगी। हमारी छोटी बहू कैसी है ये तो तस्वीर से ही अंदाजा लग गया था। बड़ी प्यारी लगती है। प्यारी तो है ही, लेकिन सबसे जरूरी है कि वो इस घर को अपना घर माने। मम्मी जी, आपने बताया था ना कि खाना भी अच्छा बनाती है, फिर तो मैं छुट्टी ले सकती हूँ ना? अरे भाभी, छोटी बहू आएगी तो पहले कुछ दिन आप सिखाओगी ना उसे घर के ढंग रिवाज सब। हाँ, और मैं भी उसे हर वो बात सिखाऊंगी जो एक अच्छे घर की बहू को आनी चाहिए। बस तुम दोनों उस पर अपनी सास वाली छाप मत छोड़ देना, डर ही ना जाए बेचारी। पापा, आप तो बस मजाक करते रहो, पर मम्मी तो बहुत प्यार से सिखाएंगी, मुझे पता है। वैसे मम्मी जी, आपने उसके लिए साड़ी सिलवाई कि खुद की पुरानी देने का इरादा है? अरे बहू, नई साड़ियां तो 2 महीने पहले ही सिलवा ली थी, सारा सामान तैयार है। और मिठाई? शादी के दिन जो पेड़ा भेजा था वो तो कमाल का था। मुझे तो इंतजार है उस दिन का, जब वो पहली रसोई में आएगी। कैसी हलचल होगी। अजय पहली बार सबके लिए चाय बनाएगी, मैं तो उसका वीडियो बना लूंगी। पहली रसोई के लिए मैंने खीर की रेसिपी लिखकर रखी है, माँ से सीखी थी मैंने। अरे ममता, पहली रसोई की बात हो रही है, पर उसका स्वागत कौन करेगा दरवाजे पे? मैं और सीमा दोनों मिलकर आरती करेंगे। थाली भी सजा ली है मैंने। और दरवाजे पे तो रंगोली भी बनेगी, मैंने नया डिजाइन देखा है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि लड़की को लगे कि उसका सपना पूरा हो गया। और मेरे लिए तो बस इतना चाहिए कि वो हमें माँ बाप जैसा माने। मैंने तो अपने दोस्तों को भी मना किया है, उस दिन मैं घर से कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत सालों से इस दिन का इंतजार किया है मैंने। मेरा घर अब पूरा लगेगा। और हमें अब नए रिश्ते जोड़ने का मौका मिलेगा जो सच्चे दिल से निभाना है। उम्मीद करती हूँ वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन जैसी माने, ना कि बस जेठानी। और मुझे दीदी जैसा, ताकि मैं भी उसे अपने राज बता सकूं। एक बात पक्की है, ये हफ्ता अब जल्दी बीतना चाहिए। मैं तो बेसब्र हो रही हूँ। चलो काउंटडाउन शुरू करते हैं। 7 दिन बाकी बस। चलो फिर आज चाय मैं बनाता हूँ इस खुशी में। वाह पापा, अब तो छोटी बहू ही लकी चार्म लग रही है। 7 दिन कैसे बीत गए, ममता के परिवार को एहसास ही नहीं हुआ। और फिर वो खास दिन भी आ गया जब छोटी बहू रेखा ने घर में पहला कदम रखा। कुछ ही देर में रसोई की पहली रस्म भी निभाई गई, जिसमें रेखा ने अपने हाथों से खीर बनाकर पूरे परिवार को परोसी। अरे वाह रेखा, खीर में तो मानो मिठास ही नहीं, प्यार भी घुला हुआ है। बिल्कुल ममता, ऐसी खीर तो मैंने बरसों बाद खाई है, दिल खुश हो गया। भाभी, आपकी खीर ने तो दादी की याद दिला दी, क्या जायका है। रेखा, पहली रसोई में ही कमाल कर दिया तुमने, मैं तो हैरान हूँ भाई। भाभी सच कहूं तो इतनी टेस्टी खीर मैंने पहले कभी नहीं खाई। रेखा, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, स्वाद के साथ सादगी भी है। बहू, तुमने तो मेरा मन मोह लिया। भगवान तुम्हें यूं ही गुणों से भर दे। अब तो रेखा की खीर हमारी फैमिली स्पेशल डिश बन गई है। मम्मी जी, लगता है अब मुझे अपनी रसोई की जिम्मेदारी बांटनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि मैं अब खीर के बहाने रोज घर आ जाऊं। भाभी, आप तो चुपचाप आई और रसोई में छा गई। मेरी छोटी बहू इतनी समझदार है, पहले ही दिन सबके दिल में जगह बना ली। खीर की एक एक बाइट पे अपनापन था। पापा मम्मी, सबका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी मिठास है। इतनी सिंपल और स्वादिष्ट खीर बनाना कोई आसान बात नहीं है। भाभी, आपने तो आज रसोई में अपना पहला कदम यादगार बना दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पहली खीर इतनी परफेक्ट होगी। रेखा को ससुराल आए अब 1 हफ्ता हो गया था। उसने गौर किया कि घर में रोज चावल ही खाए जाते हैं, जबकि उसे रोटी पसंद थी। उसने सोचा क्यों ना ऐसी सब्जियां बनाई जाए जो सिर्फ रोटी के साथ खाई जाए, ताकि उसका स्वाद भी बना रहे और घर में थोड़ा बदलाव भी आए। ये क्या बहू, चावल नहीं बनाया? बिना चावल के तो मुझे खाना हजम ही नहीं होता। माँ, आपने सही कहा, रसोई की पहली शर्त है घर के स्वाद को समझना। मैंने सोचा कुछ अलग बनाऊं, इसलिए अरबी बनाई। रोटी के साथ अच्छा लगता है ना। अलग बनाने का शौक अच्छा है, लेकिन पहले घर का ढर्रा तो समझो। अभी तो आई है और देखो कैसे अपने मन से सब कर रही हैं।
जरा अपनी जेठानी से ही कुछ सीख लिया होता तो अच्छा होता। मम्मी जी क्या बताऊं, मैंने तो आते ही हर चीज पूछ पूछ कर सीखी थी। हाँ भाभी, आपकी तरह से समझदार कहाँ होते हैं। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस सोचा थोड़ा बदलाव अच्छा लगेगा। अरे बदलाव बाद में करना बहू, पहले घर की तो चाल समझनी चाहिए। मम्मी जी रहने दीजिए, मैं सब ठीक कर देती हूँ। भाभी आप न होती तो ये घर तो आज भूखा ही रहता। सब उठिए मत, मैं अभी घुइयां को रसेदार बनाकर लाती हूँ। और हाँ, साथ में चावल भी पका देना बेटा। इतनी मेहनत की फिर भी कोई नहीं समझा। खाने में मजा तभी आता है जब उसमें हमारी आदतों का ध्यान रखा जाए। बस 2 मिनट दीजिए, सबको मनपसंद खाना मिलेगा। अरे भाई भूख लगी है, जल्दी से ले आओ कुछ गर्मा गर्म। मुझे तो भूख से चक्कर आने लगे, चावल के बिना अधूरा सा लगता है। तुमने मेहनत की थी, पर सबको चावल की आदत है। शायद मुझे भी पहले से पूछ लेना चाहिए था। मम्मी जी रसेदार घुइयां तैयार हैं, चावल भी चढ़ा दिए हैं। शाबाश मेरी बड़ी बहू, सच्ची गृहिणी ऐसी तो होती है। हाँ, रसोई की रानी तो जेठानी है। मैंने तो सोचा था सबको कुछ नया पसंद आएगा। लीजिए, अब सबका मनपसंद खाना हाजिर है। अब आया असली स्वाद, चलो खाना शुरू करें। तुमने तो बचा लिया आज का खाना, वरना देवरानी ने तो भूखा रखने की सोच ली थी। बिल्कुल, घर को ऐसे ही बहुएं संभालती हैं। अब तो भूख और भी तेज लगने लगी है। मम्मी जी, पापा जी, रेखा के हाथ की रोटी भी लाजवाब थी। ठीक थी रोटी, पर चावल ना होना बड़ी चूक थी। रसेदार अरबी वाकई स्वादिष्ट बनी है। अगली बार मैं आपकी पसंद का ध्यान जरूर रखूंगी। चलो अब सब खाना खाओ, बातें बाद में करना। रेखा ने ठान लिया था कि सबको चावल छोड़ रोटी की आदत डालनी है। उसने दिल से मैक्सिकन स्टाइल सूखे राजमा और रोटियां बनाई। नई चीज सबको पसंद आएगी ये सोचकर मुस्कुराई, लेकिन ममता और ज्योति पहले ही रसोई में जाकर गुस्से से भड़क उठी। हे भगवान, ये क्या तमाशा है रसोई में? मम्मी जी देखिए तो सही, रोटी और सूखे राजमा, वो भी मैक्सिकन स्टाइल। इसे तो पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि घर में क्या चलता है। लगता है बहू को ससुराल की परंपराओं से ज्यादा अपने शौक प्यारे हैं। माँ जी, मैंने सोचा कुछ नया बनाया जाए जिससे रोटी भी सब खाएं। यहाँ नया चलाने की नहीं, घर की आदतों में ढलने की जरूरत है। शौक पूरे करने थे तो मायके में रहती, यहाँ सबकी पसंद देखनी चाहिए। मैंने सबके लिए ही बनाया है, कुछ हट के सोचा था बस। ससुराल में सोच से नहीं, सीख से रसोई चलती है देवरानी जी। हर दिन नया नाटक, कल सूखी अरबी, आज सूखा राजमा। पर माँ जी, रोटी खाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। रोटी रोटी करती रहती हो, इस घर में चावल के बिना कोई खाना पूरा नहीं होता। ये राजमा तो हमारे पंजाबी स्टाइल से भी कोसों दूर है, और रोटी, हमें तो खाना चावल से ही पचता है। ये तो भूखा रखने का प्लान है। मैंने बस ये चाहा कि थोड़ा बदलाव आए, कुछ अलग स्वाद मिले। परंपरा का कोई महत्व नहीं है तुम्हारे लिए? घर की बहू होने का मतलब है सबकी पसंद समझना, ना कि थोपना। थोप नहीं रही हूँ जेठानी जी, सिर्फ बांट रही हूँ अपना स्वाद। ये स्वाद तुम्हारे कमरे में चलेगा, यहाँ नहीं। हर दिन घर में प्रयोग नहीं चाहिए, शांति चाहिए। मैंने पूरी मेहनत से बनाया था, पर मेहनत वहां काम आती है जहां समझदारी भी हो। रेखा, रसोई में भावना नहीं, परंपरा चाहिए। अब मैं बताती हूँ खाने का असली स्वाद कैसे होता है। फिर से दोनों भाभीियों में घमासान शुरू हो गया। क्या हुआ माँ, खाना तैयार नहीं है क्या? बड़ा शोर सुनाई दे रहा है रसोई से। मम्मी जी, मैं अब इस राजमा को ठीक कर रही हूँ, साथ में चावल भी बना लेती हूँ। हाँ बेटा, घर के खाने में चावल ही तो आत्मा है। शायद मेरी पसंद की यहाँ कोई जगह नहीं। आप देखना कैसे सब खुश हो जाते हैं। भाभी, आप ही है जो इस घर की असली महारानी है। बिल्कुल, सबको पेट भर खिलाना हर बहू के बस की बात नहीं है। मैंने गलत नहीं किया था, बस सबका तरीका अलग है। चलो साहब, गरम चावल और रसेदार राजमा तैयार है। अब आया खाने का मजा, पेट भर जाएगा। मैं कुछ पल के लिए भी घर का हिस्सा नहीं लगी आज। अरे नहीं है आप, वक्त लगेगा उसे सीखने में। तब सीख पाते हैं जब दिल में अपनापन हो। शायद अपनापन दिखाने का तरीका भी गलत था मेरा। जो भी हो, घर का स्वाद घर का ही रहना चाहिए। मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। रेखा रुक जाओ, साथ में खाना खाते हैं। नहीं रोहन, मन नहीं अभी। अरे जाने दो,
नखरे बहुत है इसके। मन ही मन सोचते हुए रेखा कमरे की ओर बढ़ गई। उधर ज्योति रसोई में बर्तन समेटते हुए बोल रही थी, नई बहुएं अगर परंपरा नहीं सीखेंगी तो घर की शांति चली जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं बड़ी भाभी। न जाने देवरानी जी को कब समझ में आएगी ये बात। इतना सब होने के बाद भी रेखा ने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने बैंगन की कलौंजी और रोटी बनाकर पंकज और रोहन के टिफिन में रख दी। शाम होते ही पंकज घर लौटते ही गुस्से से रेखा को बुलाने लगा। रेखा, क्या ये ससुराल है या तुम्हारा खुद का रेस्टोरेंट? जेठ जी, मैं कुछ समझी नहीं। तुम रोज कुछ ना कुछ नया प्रयोग क्यों करती रहती हो? सोचा था परिवार को नई चीज पसंद आएगी। हमें तुम्हारे मायके की आदतें नहीं चाहिए यहाँ। जेठ जी, मैं तो बस मत करो, जो कहा जाए वही बनाओ। लेकिन जेठ जी, कभी रोटी भी तो। रोटी का भूत सिर पे सवार है। मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया कि नियम बदले। पर घर के स्वाद में थोड़ा नयापन भी अच्छा लगता है। ये स्वाद बदलने की जगह नहीं है, परंपरा निभाने की जगह है। और परंपरा निभाना तुमसे होगा नहीं रेखा। जेठानी जी, मैंने सबके लिए तो बनाया था। बनाया था या सब पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की थी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग बुरा मानेंगे। बुरा? अरे तुमने तो हद कर दी। इसको कोई समझाओ वरना रसोई बर्बाद कर देगी। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि जेठ जेठानी से पहले राय ली जाती है? आज ऑफिस में भूखा रह गया मैं। माफ कीजिए जेठ जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हर बार अगली बार बोलकर फिर वही करती हो। भैया, बात को इतना ना बढ़ाए। तुम चुप रहो रोहन, तुमसे कुछ कहा क्या मैंने? बस रेखा को थोड़ा समझदारी से समझाइए ना। रेखा को समझाने का समय निकल चुका है, अब सिखाने का वक्त है। मैं सच में हर किसी की पसंद का ध्यान रखती हूँ। पसंद का ध्यान रखने वाली बैंगन भेजती है टिफिन में, वो भी रोटी के साथ। ये होटल नहीं है रेखा, ये घर है। माफ कीजिए, रेखा की नीयत गलत नहीं थी। जैसे तैसे रोहन हालात संभालकर रेखा को अंदर ले जाता है। थकी हुई रेखा अगली सुबह सब्जी वाले की आवाज सुनते ही बाहर दौड़ती है। रेखा भिंडी चुन रही थी, तभी अचानक उसकी ननद बाहर आती है। ओ बहन जी, ताजी भिंडी है, बस आज सुबह ही आई है। भैया, ये भिंडी जरा ठीक से तौल देना। जैसी आपकी मर्जी बहन जी। ओहो रेखा, भिंडी खरीद रही हो? हाँ दीदी, सोचा सबको पसंद आएगी। आप तो जैसे रसोई की महारानी बन गई है आजकल। नहीं दीदी, बस सुबह की सब्जी ले रही थी। भिंडी? क्या कोई भिंडी को चावल से खाता है हमारे घर में? सोचा रोटी के साथ कुछ हल्का बना दूं। रोटी? हमारे घर में रोटी कम चावल ज्यादा चलता है। पर हर बार चावल ही क्यों दीदी? ओहो, अब आप हमें सिखाएंगी क्या खाना है? नहीं दीदी, बस थोड़ा बदलाव अच्छा लगता है। बदलाव तो आप अपने ससुराल के नियमों में ले ही आई हैं। मैंने कभी किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं रखा। तो भिंडी से घर का बजट बढ़ाकर क्या कर रही हैं आप? ये ज्यादा महंगी नहीं है दीदी। पैसे क्या आप अपने मायके से बैग भर के लाई थी? दीदी, सब्जी तोलू कि ना तोलू? तौल दीजिए भैया। रेखा और सीमा दोनों घर के अंदर आती हैं। भाभी, आप ये समझ लीजिए कि ये ससुराल कोई होटल नहीं है। मैं सिर्फ घर के लिए सोचती हूँ दीदी। घर के लिए या अपने स्वाद के लिए? आप जो समझिए। रेखा को सीमा की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन दुखी होकर शाम को रोहन के आने का इंतजार करती है। जैसे ही रोहन आता है, रेखा अपने मन की बात रोहन से कहती है। क्या हुआ रेखा, इतने चुप क्यों? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई थी। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। सीमा दीदी ने आज बहुत कुछ कह दिया सब्जी वाले के सामने। क्या कहा उसने? ये कि मैं भिंडी लेकर पैसे बर्बाद कर रही हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? बहुत पसंद है, मायके में तो हर हफ्ते बनती थी। अरे तो अपने लिए बना लो ना। लेकिन दीदी ने सबके सामने बहुत कुछ कह दिया। सीमा थोड़ा ज्यादा ही भूल जाती है, तुम दिल पर मत लगाया करो। मैंने तो बस सब्जी ही खरीदी थी। देखो रेखा, इस घर में जो सबको पसंद है वही बनता है। तो क्या जो मुझे पसंद है वो मैं कभी ना बनाऊं? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, पर सबका ध्यान रखना पड़ता है ना। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, बस अपने लिए कुछ लिया था। तुम अपने लिए बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर वालों को बुरा लगता है तो? जो खाना सबको पसंद है वो रोजाना का नियम है यहाँ।
मैं नियम नहीं तोड़ रही हूँ, बस थोड़ा सा अपने लिए सोच रही थी। समझ रहा हूँ, लेकिन सबकी आदतें बदलना आसान नहीं होता। तो क्या कभी कुछ नहीं बदल सकता? धीरे धीरे सब होता है, बस समय चाहिए। सीमा दीदी ने इतने लोगों के सामने नीचा दिखाया। सीमा को मम्मी से ज्यादा ससुराल की फिक्र रहती है। पर उनका लहजा बहुत कठोर था। मुझे पता है, लेकिन अभी झगड़ा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं झगड़ा नहीं चाहती, बस समझदारी की उम्मीद थी। तो समझदारी दिखाओ, तुम वो सब मत सुनो। कभी कभी चुप रहना भी बहुत भारी लगता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, पर घर के लिए भी सोचो। ठीक है, मैं समझ गई। रेखा ने इस बार समझदारी से काम लिया। रसोई में जाकर उसने भिंडी के साथ साथ चावल भी बना दिए। उसे यकीन था कि सूखी भिंडी देखकर सब रोटी मांगेंगे और इस बार रसोई में उसकी सोच की जीत होगी। आज तो भिंडी दिख रही है पर चावल भी है। समझदार होती जा रही है हमारी छोटी बहू। मम्मी जी, लगता है इस बार जानबूझकर किया है, अकल आ रही है। भिंडी और चावल, ये कॉम्बिनेशन तो कभी ट्राई नहीं किया। अरे हाँ, भिंडी तो रोटी के साथ खाते हैं, पर चावल के साथ क्यों नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है, आज कुछ नया हो जाए। ठीक है फिर, आज भिंडी चावल स्पेशल डिनर। बिल्कुल, आज रेखा ने कुछ अलग सोचकर बनाया है। भले ही सूखी सब्जी है, पर दिखने में स्वादिष्ट लग रही है। खाने से पहले इतना सोच रहे हैं, खाकर देखो फिर बोलना। रेखा को भी तो समझ में आ गया है कि चावल के बिना ये घर नहीं चलता। बिल्कुल, जो घर के रंग में रंग जाए वही सही मायनों में बहू बनती है। भले ही लड़ती हो, पर सीख रही है धीरे धीरे। चलो अब प्लेट भरो, देखती हूँ कैसा बना है। मैं पहले चखती हूँ, फिर बताऊंगी। स्वाद तो सच में बढ़िया है। भिंडी चावल के साथ सच में अच्छी लग रही है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि कॉम्बिनेशन भी काम कर सकता है। कभी कभी बदलाव भी अच्छा लगता है, पर यह बदलाव रेखा ने हमारे ढंग को समझ कर किया है, इसलिए पसंद आया। जो घर वालों की सोच समझे वही घर की असली बहू होती है। और जो अपने तरीके थोपे उससे घर की रसोई नहीं चलती। आज तो मैं भी बोल दूंगी, छोटी भाभी ने कुछ सीख लिया है। और सबसे बड़ी बात, अब ये जानती है कि बिना चावल ये घर अधूरा है। शायद ससुराल को अपनाने का यही तरीका है। ये चावल खाना कभी बंद नहीं करेंगे। अब मुझे ही इनके रंग में रंगना होगा। रेखा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि ससुराल की रसोई में स्वाद नहीं, समझदारी पकती है, और बिना चावल के इसका ये ससुराल पूरा नहीं हो सकता।